हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघात बहुपद पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो दिखने में थोड़ा टिपिकल है लेकिन बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखिए क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए और सी की वैल्यू 0 नहीं है, के शून्यकों के व्युत्क्रम है। यानी इस वाले बहुपद के जो शून्यक है उनके व्युत्क्रम शून्यकों वाले बहुपद को हमने बताना है कि क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो, हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है, जो गिवन बहुपद है, उसको हम नोट करेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसके हम शून्यक को मान लेंगे, इनके जो शून्यक है वो मान लेंगे शून्यक अल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया। ओके, अब आपको पता भी है कि दो शून्यक होते हैं तो शून्यकों का योग और गुणनफल हम निकालते होते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी इस वाले बहुपद में? अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यकों का हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों के बीच में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ओके, ये तो है इस बहुपद के लिए। अब हमें जो बहुपद ज्ञात करना है उस बहुपद को हम मान लेंगे। माना बहुपद पी एक्स बराबर, इस बार हम बहुपद ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक हम कंसीडर कर लेंगे के शून्यक क्या है, इसके व्युत्क्रम, इन शून्यकों के व्युत्क्रम होंगे। तो 1/अल्फा व 1/बीटा। ठीक है, नया जो बहुपद हमने माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैपिटल में, इसके शून्यक इस वाले बहुपद के जो शून्यक थे अल्फा बीटा, उनके व्युत्क्रम यानी उनके प्रतिलोम फलन हमने इनके ले लिए 1/अल्फा और 1/बीटा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अल्फा यानी कि शून्यकों का जो योगफल होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर आएगा? इस बहुपद को अगर देखें तो माइनस बी अपॉन ए आएगा। लेकिन इसको अगर हम सोल्व करेंगे, हमारे पास ये समीकरण यूज में आएगी, समीकरण 1 और 2। इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, और अगर इनका हम जोड़ करेंगे दोनों का तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। और अगर आप यहां से समीकरण 1 और 2 से वैल्यू यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, और इसके बटा में अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। ठीक है, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रख दी, और बराबर में माइनस बी अपॉन में ए। ये ए कैपिटल होगा, यहां पर ए कैपिटल कर लीजिए। अब हम एक तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और ये बी अपॉन ए के मल्टीप्लाई में जाएगा सी अपॉन ए, तो इसको हम प्रतिलोम लिख देंगे। प्रतिलोम में आ जाएगा ए अपॉन सी बराबर में आएगा बी अपॉन ए। यहां से हमें मिल जाएगा ए से ए कैंसिल, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी बराबर आएगा बी अपॉन ए। ओके, ये हमारा एक रिलेशन आया। समीकरण नंबर इसको हम 3 मान लेते हैं। समीकरण तीसरी, पुनः हमारे पास शून्यकों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। इस वाले बहुपद के लिए, इस वाले बहुपद का शून्यकों का गुणनफल होगा सी अपॉन ए, तो यहां लिखेंगे सी अपॉन ए। ये हल करेंगे 1/अल्फा बीटा बराबर आएगा सी बटा ए, और 1/अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, और ये आ जाएगा सी अपॉन ए। यहां से इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a अपॉन सी बराबर सी अपॉन ए। समीकरण नंबर ये हमारी हो गई 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो, आप कंपेयर करो। यहां b के सामने b है, c के सामने a है, यहां c के सामने a है, तो समीकरण 3 और 4 से हमें c की वैल्यू मिल गई a। समीकरण 3 व 4 से c का मान तो आ जाएगा a, तो फिर जो b के सामने है वो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल B, और c की वैल्यू आ जाएगी, जो a की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल C। ठीक है,
तो हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के वैल्यू मिल गए। तो जो हमारा बहुपद होगा वो क्या होगा फिर, ए एक्स स्क्वायर था, कैपिटल ए की जगह हम लिखेंगे सी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स था तो बी की जगह पर स्मॉल बी एक्स आ जाएगा और प्लस में आएगा सी की जगह पर ए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है।